करेंगे, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बड़ा बयान सामने आया। आज होगा अमृत स्नान, प्रशासन से बातचीत चल रही है, शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, हालात ठीक होते ही अमृत स्नान करेंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, लेकिन आज अमृत स्नान करेंगे, चूंकि आज पूरे दिन का समय है। और ऐसे में उन्होंने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण हैं, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों से बात हो गई है? अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे। और चलिए, महाकुंभ में मौजूदा स्थिति को लेकर अब 9 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में है। तो देखिए, 9 तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पहली तस्वीर महाकुंभ में भगदड़ मची, जिसके बाद अखाड़ों की ओर से अमृत स्नान रद्द कर दिया गया। वसंत पंचमी पर अब सभी अखाड़े स्नान करेंगे। सुख शांति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब संगम नगरी में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात अब काबू में हो चुके हैं, नजर रखे जा रहे हैं। प्रशासन जो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की है, किसी भी तरीके से कोई भी अफवाह पर आप ध्यान न दें। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार सीएम योगी से बातचीत कर रहे हैं, पल पल का अपडेट लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये 9 तस्वीरें हैं आपके सामने। कुंभ में अभी फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रित है, स्थिति काबू में है, और ऐसे में किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की जा रही है, चाहे सीएम योगी हो या फिर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो। रविंद्र पुरी का भी कहना है कि आज हम स्नान करेंगे, बातचीत हो रही है, लेकिन अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, अब जो स्थिति है वो फिलहाल अब काबू में है, और एक एक तस्वीर अब आपके सामने है कि महाकुंभ में अभी फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। चूंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, मौनी अमावस्या का दिन है आज, लिहाजा प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। महाकुंभ में भगदड़ मची थी, लेकिन अब स्थिति को काबू कर लिया गया है और प्रशासन एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभी अखाड़ों से बातचीत यहां पर चल रही है, प्रशासन से बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि आज शायद संत महात्मा अमृत स्नान कर सकते हैं। बसंत पंचमी का भी एक अमृत स्नान बाकी है। दूसरी तरफ लोगों की सुख शांति के लिए और जिस तरीके की जो फिलहाल अभी अव्यवस्था कुछ समय के लिए देखने को मिली, उसके लिए पूजा अर्चना भी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी से यहाँ पर पहले तो वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से, और जो भी अधिकारी वहां मौके पर मौजूद है उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखिए। श्रद्धालुओं से वो बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह पर आप ध्यान ना दें। आप जिस भी छोर पर मौजूद है, जिस भी घाट पर, जिस भी किनारे आप मौजूद है, आप वहीं पर स्नान कीजिए। संगम नोस की तरफ जाने की फिलहाल अभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हालात अब काबू में हैं, और ऐसे में कोई दोबारा इस तरीके की आप निकल जाइए, फिर दूसरे अखाड़े के लोग आएंगे, वो स्नान करके निकल जाएंगे। तो समय तय किया गया था मेला प्रशासन की तरफ से। हर बार कुंभ में ऐसा ही होता है, मुहूर्त देखकर नहीं होता है। तो अब जब सुबह उनका 5 बजे से होना था और 3 बजे खत्म होना था, अगर 10 बजे या 10:30 बजे शुरू होता है तो आप मानकर चलिए कि वो शाम को 5:30 बजे तक और 6 बजे तक वो समय चला जाएगा। क्योंकि जब संत आएंगे, साधु आएंगे, नागा आएंगे, संख्या तो उनकी उतनी ही है। बेशक तामझाम कम लेकर के आएंगे, लेकिन जितने रथ उनके आते हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं या आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो सब आएंगे। सबके अपने रथ होते हैं, उनके इष्ट के अपने रथ होते हैं। तो उस मामले में देखें कि संख्या तो उतनी ही है, तो समय तो उतना ही लगना है। हाँ,
बैंड अगर नहीं लेकर के आते हैं, तामझाम थोड़ा कम होता है, तो हो सकता है कि एक बार अगर आए तो आधे घंटे का समय वो बचा ले जाएं, लेकिन फिर भी 5 बज जाएगा। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो 5 तो बजना ही है, क्योंकि सब जो 2 घंटा समय लगना है तो 1.5 घंटा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आए 10 मिनट में स्नान करके निकल लें। तो शाम अब हो जाएगा। अब रविंद्र पुरी भी कह रहे थे कि रात का भी वक्त है, क्योंकि संतों को रात में भी स्नान करने में कोई परेशानी नहीं है। तो जो समय तय होता है वो जो श्रद्धालु होते हैं उनकी सुविधा असुविधा को देखते हुए तय किया जाता है। मेला प्रशासन की तरफ से अनुराग ये कोशिश रहती है कि कम से कम समय में अखाड़ों का स्नान हो जाए, वो नदी क्षेत्र से निकल जाए, घाट से निकल जाए, ताकि श्रद्धालु स्नान कर सके, इसलिए समय तय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो 10:30 11 बजे के बाद अगर वो शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगा। तो देखिए, अखाड़ा परिषद की ओर से अभी फिलहाल बातचीत चल रही है, अखाड़ों में भी बातचीत हो रही है, प्रशासन से बातचीत भी चल रही है। उम्मीद है कि शाम तक सभी 13 अखाड़ों के जो साधु संत है, आचार्य महामंडलेश्वर है, वो अमृत स्नान कर लेंगे। हालांकि जो समय पहले लगता था, समय यहाँ पर कम लगेगा, चूंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है और लोग अब भी संगम नगरी की ओर रुख कर रहे हैं। तो अब हालातों पर एक एक नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि आप जिस भी छोर पर हैं, जिस भी किनारे पर है, आप वहीं स्नान पूजन करिए। संगम नोज की तरफ फिलहाल आप ना जाए और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, और जो प्रशासन की ओर से यहाँ पर एहतियात अब बढ़ते जा रहे हैं, आप सहयोग भी उसमें करें। तो पवित्र स्नान का समय है, मौनी अमावस्या का आज दिन है, और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन अब संगम नगरी में, कुंभ मेला क्षेत्र में जो हालात हैं वो सामान्य हो चुके हैं, लिहाजा पहले की तरह अब यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे। तो एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। प्रशासन की पूरी टीम यहां मौके पर मौजूद है। एक्शन मोड में प्रशासन की टीम नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा खुद उन्होंने सीएम योगी से 2 से 3 बार बातचीत की है और हालातों पर वो खुद भी नजर बनाए हुए। लेकिन थोड़ी अव्यवस्था बीच में यहां देखने को मिली थी, भगदड़ को लेकर यहां अव्यवस्था हुई, जिसके बाद अब जो हालात हैं वो पूरे तरीके से यहां नियंत्रण में है, हालात पूरे तरीके से यहां पर काबू में है। तो प्रशासन से बातचीत चल रही है। रविंद्र पुरी ने भी कहा है, अखाड़ों में भी हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि शोभा यात्रा जो यहाँ पर निकाली जाती है अखाड़ों की ओर से, वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं निकाली जाएगी, लेकिन जो एक परंपरा है, परंपरा के अनुसार यहाँ पर कार्य जरूर किया जाएगा। और उन्होंने भी कहा कि अखाड़ों में भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितना कम समय हो उतना कम समय लगे, और प्रशासन से यहाँ बातचीत चल रही है। और चलिए, ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, चाहे वो सीएम योगी हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, और चाहे वो रविंद्र पुरी महाराज हो, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें, और पीएम खुद यहां सीएम योगी से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी, पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। तो चिदानंद सरस्वती को भी सुना आपने, वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने भी यही अपील की है कि जो चाहे वहीं स्नान करे। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, पीएम मोदी खुद सीएम योगी से बातचीत करे, सीएम योगी ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप प्रशासन का सहयोग करें, और हर कोई यही बात कह रहा है कि आप जहां पर हैं वहीं स्नान कीजिए। और अखाड़ों से भी यहाँ पर प्रशासन की बातचीत चल रही है अमृत स्नान को लेकर। बिल्कुल, देखिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर सभी लोग संगम की तरफ जाने लगे तो फिर वहां पर स्थिति बहुत भयावह